माता वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षाया कड़ी धूप सिर पर अपने किस प्रकार से वन में रह रही होगी। वह तो सदा राजमहलों में ही रही है, वह वनों के दुख को कैसे सहन करेंगी। शत्रुघ्न दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। माता सीता को दिन में तपती बालू पर चलना पड़ता होगा और वे रात्रि में घास फूस की सैया पर किस प्रकार से शयन कर रही होंगी। शत्रुघ्न वन में श्री राम सदृश भाई सौमित्र सरीखा भ्राता हो। घर में कुबरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इस घर में कुबरी जैसी दासी होगी और कैकेयी जैसी माता होगी, उस घर की यही दशा होगी। शत्रुघ्न इतने दुख पर है बाज गिरा, छोड़े है प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा, क्या यही देखने को धारा। मुझ नर जीवन दुर्भागी विपदाओं का इस प्रकार से वज्र गिरा कि उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। और हे विधाता, आपने क्या इसीलिए मुझे जन्म दिया था। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। ओ जब पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। भैया ऐसी बातें मत करिए। शत्रुघ्न जब पिता का सरयू के तट पर अंतिम संस्कार हो तो मेरी भी चिता जला देना। मैं नहीं जीना चाहता भैया, मैं जीकर क्या करूँगा। भैया ऐसी बातें मत करिए। क्या करूं मैं। शत्रुघ्न राम गुरुदेव। बेटा भरत। हाँ गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। सुनिए बेटा, बताइए गुरुदेव। उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिष्ठा पर। सोचो उसको जो पापी हो
बेचारे लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज, पाखंडों का अनुगामी। बेटा भरत, उसको सोचो जो पापी हो, जो व्यभिचार करता हो। बेटा भरत, सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता है, सोचो उसको जो सच्चा बने भोले समाज को सच्चा। उसको सोचो जो पाखंड धर्म फैलाता हो, और उसको सोचो भरत, उसको सोचो जो ब्राह्मण हो, जो बहका निज ब्रह्म कर्म से हो, है सोच नीय व क्षत्रिय जो वंचित निज छात्र धर्म से। जो ऊंचा नीचा का भेद लगाता अपनों में, सोचो उसको जो पढ़ता है इन मदांतरों के झगड़ों में। और सुनिए बेटा भरत, सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो, ब्याजों पर ब्याज सदा देकर दिनों की गला घोटता है। बेटा भरत, दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, है नहीं सोचने योग्य कभी, आगे जिन बैठे तो माया है या ज्ञान न तजने योग्य कभी। बेटा भरत, महाराज दशरथ तो सच्चे ज्ञानवान एवं गंभीर व्यक्ति थे, इसलिए उनके विषय में इतना सोचना व्यर्थ की बात है। गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? पिताश्री हमें अकेले ही छोड़कर चले गए गुरुदेव। मुझे भी मर जाना चाहिए गुरुदेव। ये क्या कर रहे हो बेटा भरत, धैर्य धारण करो। बेटा भरत, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन कानुशासन मत दो, शासन कानुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। गुरुदेव, मैं राज्य का कार्यभार नहीं संभाल सकता गुरुदेव। सुनिए गुरुदेव, कहिए बेटा स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित हो। गुरुदेव, बेटा भरत, स्वामी के योग्य तो वही होता है जो उस पद के उचित हो। और गुरुदेव, आप ही बताइए, क्या कभी सेवक स्वामी बन सकता है गुरुदेव? फिर आप ही बताएं, मैं कैसे अयोध्या का राज्यभार संभाल लूं? बेटा भरत, बताइए गुरुदेव। हमारी तो यही इच्छा है, सबसे पहले महाराज का अंतिम दाह संस्कार किया जाए, उसके बाद अयोध्या का कार्यभार संभालो। लेकिन यह नहीं चाहते हो तो सुनो बेटा,
बताइए गुरुदेव। माता कि तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा, यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। तुमको तुम्हारी माता कैकेयी की आज्ञा है कि तुम अब 14 वर्ष तक अयोध्या में शासन करोगे। यदि नहीं चाहते हो तो सुनो, माता की आज्ञा का उल्लंघन, बेटा भरत, माता की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप भरा कहलाता है। ध्यान रहे है भरत लाल, तो ध्यान रहे है भरत लाल, वह पाप तुम्हें लगे है। बेटा भरत, यदि अपनी माँ का आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो वह पाप तुम्हीं को ही लगेगा। बेटा भरत सुनिए गुरुदेव। कहिए बेटा भरत। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, वह मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही सब। गुरुदेव, इसमें मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन कहाँ कर रहा हूँ? गुरुदेव, मैं तो यह कहता हूँ भगवान समुचित आचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो, माता से भूल हुई है जो, उसका सुधार करता हूँ मैं। गुरुदेव, हाँ बेटा भरत मैं इसमें माता की आज्ञा का उल्लंघन कहाँ कर रहा हूँ? गुरुदेव, कहिए बेटा भरत। इसमें तो मैं उचित ही कर रहा हूँ कि भैया राम भी हम चारों भाइयों में ज्येष्ठ हैं और वो- जैसे तुम्हारी इच्छा हो भरत। गुरुदेव, मेरी यही इच्छा है। मेरी इस बात से सहमत हुए। गुरुदेव, बेटा बेटा हाँ माता। सुनो, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ ये उठो बेटा।
राम लक्ष्मण और सीता किस रास्ते से गए हैं, इसलिए तुम आगे आगे वह मार्ग को प्रयोग करो। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आइए हम जहाँ तक उन्हें पहुँचाए हैं वहाँ तक आपको ले चलते हैं। चलिए। आए हैं वन में, आप राम को इससे आगे ले गए थे, तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आगे हम राम के पास पहुंच सके। ठीक है मित्र, ये तो बड़ा ही अच्छा विचार है आपका। मैं आपको ले चलता हूँ। जाइए। ठीक है मित्र, चलिए। अभियान सवेरे फोन करा निगिन करा दिमाग नहीं चाहता। हाँ लक्ष्मण, अरे इतना अभिमानी कैसे सकता है भैया? हे भैया शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं? लक्ष्मण, हाँ भैया, भरत के स्वभाव से तुम चिर परिचित हो। भरत जैसा धर्मात्मा ऐसा कार्य कैसे कर सकता है? लक्ष्मण, भरत तो पहले से ही असहाय हो गया है, क्योंकि मैं उसकी अनुपस्थिति में वन में चला आया हूँ। लक्ष्मण, हाँ भैया, पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया। भरत जैसा धर्मात्मा बिरला ही कोई होगा। लेकिन हे लक्ष्मण, यदि हम ये भी मान लें कि वह बदल गया है, तो हे लक्ष्मण, यह भी माना वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उसकी सेना से जय पाना कोई। थोड़ा बाहर का क्योंकि हे लक्ष्मण, अंदर चला तुम एक थोड़ा बाहर आगे आगे पीछे हो रखी है। आगे पीछे। धनुष तुम पर कब तक सन तने तलवार से इतने भरत जैसे धर्मात्मा के सामने, अब उसकी चतुरंगनी सेना के सामने तुम किस प्रकार से युद्ध करोगे? भैया, हाँ लक्ष्मण, जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सौ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे भैया, पर आज अधर्मी है वह, पर आज अधर्मी है वह। दल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। हे लक्ष्मण, हाँ भैया, तुम सदा से ही उत्तेजित स्वभाव के रहे हो, और तुम्हें पता है कि भरत जैसा धर्मात्मा कोई बिरला ही होता है। अतः हे लक्ष्मण, हाँ भैया, जैसा कि तुम्हें विदित है, भरत हमारा राजा है। यदि वो हमसे युद्ध करने ही आ रहा होगा, तो हम उसके समक्ष युद्ध नहीं करेंगे। अतः हे लक्ष्मण, हाँ भैया, तुम शांत चित्त से बैठ जाओ, भरत को आने दो। देखो भरत क्या करता है। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। राम माता, राम माता, भैया आप मुझे हाँ बेटा राम, सर्वप्रथम आप आसन ग्रहण करें। हाँ भरत, भैया आप मुझे छोड़कर वन क्यों चले आए भैया? हे भरत, हाँ जिस भैया, समय मैं वन में आया हूँ, उस समय तुम अपने मामा के घर पे थे। हाँ भैया, भरत, हाँ भैया, सर्वप्रथम ये बतलाओ, पिताश्री कहाँ पर
भैया हाँ भरत। आपका संदेह सही है भैया। पिताश्री अब परलोकवासी हो गए भैया। ये कैसी बातें कर रहे हो भरत? भैया यही सत्य है भैया। लक्ष्मण आज हम बात कर रहे हैं। भैया भरत, हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो भरत? भैया यही सत्य है भैया। भरत बोल दो कि ये बात असत्य है। भरत भैया कर रहे हो भरत? या शायद असत्य होता भैया। हाँ भरत। ए रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई छोटे भरत शरणागत को कहिए मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए। मैं राज्य का भार नहीं संभाल सकता भैया। ए भरत, ये कैसी बातें कर रहे हो? भैया मैं उचित कह रहा हूँ भैया। माता से जो अन्याय हुआ उसका कर रहे हो? माता श्री को तो मैं दोषी ही नहीं मानता हूँ भरत। ये क्या कह रहे हो भरत? भैया हाँ भरत। फल मिला पाप का आपने देखो नारंग हुआ काला। भैया इस पाप काली माँ के कारण इस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग भैया हाँ भरत। आपको वन में भेजने का जो माता से अपराध हुआ है उसका फल तो उन्हें पहले ही मिल चुका है। उनके मुख का तेज अब मलिन हो चुका है भैया। हे भरत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भैया ये तुम जैसा धर्मात्मा ऐसी बातें करेगा तो धर्म की क्या स्थिति होगी भरत? सुनिए भैया। हाँ भरत। अपने के जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है या तो यही श्री करुणानिधि का तो यही श्री करुणानिधि का करुणा
इसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाता है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र भरत माँ को क्षमा करने की बात कर रहा है। परंतु हे भरत, हाँ भैया, हम क्षमा करें किसको? माँ तो खुद निष्कलंकनी है। हम चारों पुत्रों की तो यह जननी है और जग हाँ भैया, तुम तो वेद के ज्ञाता हो, तुम ही बतलाओ कि कोई भी माँ अपने पुत्र के विषय में अनिष्ट कैसे सोच सकती है। गुरुदेव, अब आप ही भरत को समझाएं। भरत ही कैसी बातें कर रहा है। यदि भैया राम के प्रति मेरा निश्चल प्रेम हो तो मैं अपने साथ भैया राम के राज्याभिषेक की समस्त सामग्री लाया हूँ और आप उनका राज्याभिषेक कर दीजिए। गुरुदेव, आगे सटा है। हाँ बेटा भरत, सुनिए बेटा भरत, हम स्वयं और श्री प्रजाजनों अपराध क्षमा करके रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा बेटा भरत, मैं स्वयं और सारे प्रजाजन इस समय कैकेयी का सारा अपराध यहीं पर क्षमा करते हैं, क्योंकि अब जो कुछ भी भूल हुई इनसे इनको क्षमा करिए। जो आज्ञा गुरुदेव। भैया, हाँ भरत, बात एक विनती सुन मोरी, उचित होई तत्कार मोरी। आप मेरी एक बार यह विनती सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो उचित लगे आप वो करना भैया। हाँ भरत, जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वे चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न संग हम दो भाई वन में रहने का काज करे। भैया, हाँ भरत, आप हम चारों भाइयों में ज्येष्ठ हैं और यही उचित है कि आप ही अयोध्या का राज्यभार संभाले भैया। हे भरत, ये भैया, कैसी बातें कर रहे हो? भरत, पिताश्री के आदेशानुसार मुझे 14 वर्षों तक वनवास में रहना है और मैं अगर अयोध्या वापस चलूंगा तो पिताश्री का वचन मिथ्या हो जाएगा। भरत, भैया, हाँ भरत, पर यहाँ धर्म पर है अधर्म, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, करनी है राजा रानी की, उसका फल प्रजा भैया, पर यह भी तो अधर्म है कि राजा और रानी की गलतियों की सजा प्रजा को क्यों मिले भैया। परंतु हे भरत, तुम तो जानते हो पितु माँ का आज्ञा का पालन। भरत, हाँ भैया, पितु माँ
आज्ञा को टाला जाए तो भी वह बेटा अधर्मी कहलाता है। अतः तुम ही बतलाओ कि मैं अयोध्या कैसे चल सकता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। मैं नहीं जानती सचमुच में आप घर को चले जाओगे बेटा। माता श्री, मैंने कहा कि मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता हूँ। अतः हे माता, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे तो दोस्त हुआ, मुझसे अपराध हुआ। मेरा मुख तक कालिमा धो दो बेटा। मेरे कहने से तुम पर आए हो, मेरे कहने से चलो और का राज करो बेटा। माता श्री, यदि आप ये चाहती हैं कि मैं रघुकुल में कलंकित हो जाऊं, रघुकुल की गाथा में एक कलंकित पुरुष के नाम में मेरा नाम आ जाए, तो हे माता, मैं आपके आदेशानुसार अतिशीघ्र अयोध्या को चल सकता हूँ। परंतु आप ही बतलाएं माता, मैं अयोध्या कैसे चलूंगा? मैं तो यही सोच रही थी बेटा कि मेरे कहने से बर्बाद तुम्हें हुआ है। मैं कहती हूँ चलो और का राज करो बेटा। माता श्री, आपको विदित है कि रघुवंशियों में ऐसे धर्मात्मा हुए हैं जो सदैव ये कहते आए हैं कि प्राण चला जाए परंतु वचन न जाने पाए। आप ही बताएं कि मैं पिताश्री के वचन को कैसे मिथ्या कर दूं माता। भैया हाँ भरत। सानुज पठैया मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ। सानुज पठैया मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरी है बंधु दो नाथ चलाओ मैं साथ भैया। नाथ चलाओ मैं साथ। भैया हाँ भरत। मैं और भाई शत्रुघ्न इस वन में रहे और आप लक्ष्मण भैया और माता सीता के साथ वन से वापस लौट जाए भैया। अन्यथा मैं ही आपके साथ चलूं और शत्रुघ्न और लक्ष्मण वापस लौट जाए। हे भरत, ये कैसी बातें कर रहे हो? भरत, तुम तो मुझे एक छोटे से राज्य अयोध्या का राज देने आए हो, परंतु भरत पिताश्री को देखो। पिताश्री ने तो मुझे सकल वनों का राजा बना दिया है। भरत, हाँ भैया। पिता दीन मोहि। भरत, हाँ भैया। पिता दीन मोहि कानन राजो यही बहुभाग्य मोर बरका। पिताश्री ने तो मुझे समस्त वनों का राजा बना दिया है। मैं अयोध्या तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ भरत? भैया मुझे तो यही याद है कि जब बचपन में मैं हार जाता था तो आप झूठ बोलकर हमें जिता देते थे भैया। इसलिए आप उचित और अनुचित का ध्यान रखे बिना आप वन से वापस लौट चले भैया। और आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए भैया। सुनिए भैया। हाँ भरत। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की। भैया हाँ भरत। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पूजा। भैया हाँ भरत। जिस प्रकार से उचित हो आप अयोध्या वापस लौट चले भैया। हे भरत, तुमने कहा कि बाल्यावस्था में मैं झूठ बोल करके असत्य बोल करके तुम्हें जिता देता था। हाँ भैया। हे भरत, तुम तो एक धर्मात्मा पुरुष हो। भरत, तुम्हें भैया। ये भली भांति परिचित हो इससे कि बाल्यकाल की अवस्था कुछ और होती है, परंतु जब कोई मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ पर आगे बढ़ता है तो कुछ कार्य बहुत ही कठिन होते हैं भरत। अतः इस समय हम कर्तव्य निष्ठ पर आगे बढ़ रहे हैं भरत। भैया हाँ भरत। नत रहु जाहि बनती नव भाई बहुरी असी सहित रघुराई।
कर रहे हो? भैया हाँ भरत। यही उचित है भैया, आप वन से वापस लौट चले भैया। हे भरत, यदि मैं वन से वापस अयोध्या लौट जाऊंगा तो पिताश्री का वचन मिथ्या हो जाएगा भरत। और तुम्हें तो पता है कि रघुकुल में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो सदैव ये कहते आए हैं भरत। हाँ भैया। रघुकुल रीति भरत। हाँ भैया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई भरत। तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो भरत? भैया हाँ भरत। मैं तो उचित ही कह रहा हूँ भैया। सुनिए भैया। हाँ भरत। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। भैया, हाँ भरत। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, हे भाई आज्ञा देते हो, या भाई भरत आदर करे। परंतु भैया हाँ भरत। यह ही उचित है कि ज्येष्ठ भाई को ही राज्य का अधिकार होता है, तो मैं भला यह कैसे कर सकता हूँ भैया? मैं भरत। ऐसा अनुचित कैसे कर दूं भैया? भरत, हाँ जहाँ भैया। तक बात धर्म और अधर्म की है तो हे भरत, हाँ भैया। मैं कभी न दूंगा आज्ञा भरत। हाँ भैया। मैं कभी न दूंगा आज्ञा, तुम पापों हाँ भैया। मैं कभी न दूंगा आज्ञा, तुम पापों नीति अधर्म करो। हाँ भैया। आवाज भरत, हाँ भैया। आवाज सदा होगी अपनी, आवाज सदा होगी। सत्कर्म कर जहाँ तक प्रश्न धर्म और अधर्म का है तो मैं तुम्हें कभी ये आज्ञा नहीं दे सकता हूँ कि तुम अधर्म करो। मेरा तो सदैव से ये आदेश होगा कि हे भरत, तुम सद्धर्म और सत्कर्म करो। भैया। हाँ भरत। गुरुदेव, आप ही भैया को समझाइए गुरुदेव। बेटा भरत, हाँ गुरुदेव। राम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं बेटा भरत। अगर पिता के वचन का उल्लंघन करके अयोध्या लौटेंगे तो उनकी कीर्ति में कलंक लगेगा। इसलिए तुम इनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या में स्थापित करो और राज्य का भाव देखो। जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। यह 14 वर्ष रहे वन में, तुम 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे अभिनव होकर देश में राज्य के। बेटा भरत, राम 14 वर्ष वन में रहेंगे
बात कर लेकर अयोध्या में रहोगे। लेकिन बेटा भरत, रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले संभाल करोगे तुम। रघुराई जब बन से लौटे तो उन्हें राज्य दे। बेटा भरत, यह प्रतिज्ञा करो कि जब 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या लौटेंगे तो उन्हें राज्यभार उन्हीं के हाथों में सौंप दोगे। यह प्रतिज्ञा करो बेटा भरत। जो आज्ञा गुरुदेव। भैया हाँ भरत, आप अपनी चरण पादुका मुझे दीजिए। ठीक है भरत। लक्ष्मण आयुष्मान हो भरत। भैया हाँ भरत, परंतु आपने 14 वर्ष बीत जाने के बाद अगर क्षण मात्र की भी देरी की तो आप अपने इस भरत को जीवित नहीं देखेंगे भैया। हे भरत, ये कैसी बातें कर रहे हो भैया। भरत, मुझे वनवास से लौटने में एकमात्र दिन की भी देरी नहीं होगी भरत। ठीक है भैया, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है भरत। मैं आपका राज्य सुरक्षित रखूंगा और आपके वन से वापस आने पर मैं आपको सकुशल आपका राज्य वापस लौटा दूंगा भैया। ठीक है भरत। प्रणाम भैया। आयुष्मान हो भरत। प्रणाम माता। आयुष्मान हो शत्रु। आयुष्मान हो बेटा राम।